सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट इशू इस वक्त जो है वो एक ऐसी आफत है जो केपी पे आई और केपी के लोग, केपी की हुकूमत, केपी की आवाम समझती है उस दुख को, उस दर्द को के सैलाब में जिस वक्त लोगों के घर बह जाते हैं, लोगों के प्यारे, लोगों के रिश्तेदार, लोगों के अजीज, उनकी जान चली जाती है, तो उसका दुख क्या होता है और उस नुकसान की नौयत क्या होती है कि केपी के बाद जो पंजाब में हुआ है और जो पंजाब में इस वक्त हो रहा है, किस तरीके से केपी की गवर्नमेंट ने इसको डील किया वो सबके सामने है। तारीखी किस्म के इकदाम दिए गए, जो तारीख में इसलिए कह रहा हूँ तारीखी के तारीख में इस तरह की डिसबर्समेंट कम से कम मेरे इल्म में नहीं है, अगर किसी के इल्म में हो तो वो जरूर मुझे बताएं। तारीख में इस तरह लोगों को फौरी तौर पे नहीं संभाला गया जिस तरह इस हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यहाँ पे संभाला है। इसके कंपैरिजन में अगर हम चले जाते हैं पंजाब में तो बड़े दुख की बात है क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास फ्लैश फ्लड्स थे जो कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से थे। पंजाब ऐसी धरती है पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे सैलाब कोई नई चीज नहीं है। सैलाब पहली दफा नहीं आए हैं, अगर हर साल नहीं आए तो कम से कम हर दूसरे साल पंजाब में सैलाब जरूर आता है और यही रिवर बैंक है, वही वाटर चैनल्स हैं और वही इलाके हैं जहाँ पे हर साल तबाहियां होती हैं। बाकायदा तौर पे सैलाब के हवाले से हर साल फंड रखे जाते हैं। बाकायदा तौर पे सैलाब को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती बंद जो करोड़ों अरबों रुपए की मालियत से बनते हैं वो हर साल बजट में रखे जाते हैं और फिर वो जो हिफाजती बंद बनाए जाते हैं दरियाओं के साथ साथ उसकी मेंटेनेंस के लिए हर साल हुकूमत पंजाब जो है वो करोड़ों नहीं अरबों रुपए का फंड रखती है। तो पंजाब के लिए खसूसन जब हमारे केपी के भाई उस मुसीबत से गुजर रहे थे तो इनको ये अंदाजा था, मालूम था, रोशता दीवार था कि ये वक्त पंजाब पे आने वाला है। हिंदुस्तान ने पानी छोड़ दिया। हिंदुस्तान ने पहली दफा पानी छोड़ा है या पहली दफा हिंदुस्तान की तरफ से पानी छोड़ा गया है? पहले तो वो बताते भी नहीं थे कि पानी छोड़ रहे हैं। इस दफा नया काम हुआ है, वो वार्निंग्स देते हैं, वो लेटर लिख रहे हैं, वो अपनी एम्बेसी के थ्रू इस फेडरल गवर्नमेंट को पहले बताते हैं कि जनाब अब हम पानी छोड़ने लगे हैं, छोड़ दिया। इस दफा तो आपको और तैयार होना चाहिए था। तैयारी बिल्कुल थी। तैयारी ये थी कि आप 30-40 लोगों को लेके आप जहाज पे बैठते हैं और आप जापान चले जाते हैं, एक शॉपिंग स्प्री पे आप जाते हैं। यहाँ पे पंजाब के लोग, पाकिस्तानी अवाम जो है वो पानी में डूब के फनाफिल्ला हो रही है, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, लोगों की फसलें खत्म हो गई हैं, लोगों के अजीज जो है वो जान से चले गए हैं, लोगों के मवेशी जो है वो खत्म हो गए हैं और हम जापान में घूम रहे हैं। वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन के वो देख रहे हैं, वहाँ उनकी शॉपिंग के वो देख रहे हैं, उनके ब्रांड्स चेक कर रहे हैं। ठीक है जी, ये एहसास, ये बात एहसास की होती है। आप क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, आपकी जेब में क्या है, ये लोग नहीं देखते। लोग ये देखते हैं कि आपने एहसास कितना किया है, क्या आपका एहसास था और एहसास हो क्यों है। आपको बड़ी बात बताऊं क्यों एहसास हो। एहसास होता है जो आपके साथ खड़ा होता है उसका। बहुत बड़े लीडर होते हैं जो उनका भी एहसास करते हैं जिन्होंने वोट नहीं दिए होते। ये वो लोग हैं, इनको पता है कि इनको पाकिस्तान में अवाम ने वोट नहीं दिया है, तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, इनको मुसल्लत किया गया था, इसलिए एहसास नहीं है क्योंकि ये वो जहनियत रखने वाले लोग हैं कि जी ये मेरा वोटर है, इसका ख्याल रखना, ये मेरा वोटर नहीं। उस तरीके से तो फिर पंजाब फारेगा क्योंकि तुम्हारा तो वोटर ही नहीं है। पंजाब में तो तुमने कुछ जीता ही नहीं है जिस तरह पूरे पाकिस्तान में तुमने कुछ नहीं जीता। सो एहसास नहीं था, इसीलिए जापान के दौरे शुरू हो गए।